Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, identify the correct statement regarding urine formation. A में है counter current mechanism works around the glomerulus and PCT. B में है to prevent diuresis. ADH facilitates water reabsorption from the latter parts of the tubule. C में है maximum absorption of the electrolyte occurs in the Henle's loop. D में है decrease in the blood pressure can increase the glomerular filtration rate. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका तीन प्रोसेस। एक होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि होता है कहाँ पे? जो कि होता है ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलस के पास क्या होता है अगर बात करें तो होता ही है कि जो एपिथेलियम है बोमन्स कैप्सूल का, उसमें प्रेजेंट होता है पोडोसाइट, जो कि फिल्टरेशन स्लिट या स्लिट पोर बोलते हैं। ब्लड इससे पास होता है सो फाइनली, इतने फाइनली कि ब्लड का सारा कॉन्स्टिट्यूट जो है वो क्या होता है? वो छन जाता है एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका ट्यूबुलर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की, तो इसको कौन करता है? इसको कैरी आउट करता है रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को अंजाम देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है क्या आपका? नेक्स्ट स्टेप को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो इसमें सिक्रीट होता है सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। और ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि ये हेल्प करता है टू मेंटेन द आयोनिक एंड द एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ये हो गए मेन स्टेप किसके? यूरिन फॉर्मेशन के। अब अगर हम ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहले बोल रहा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किसमें काम करता है? ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी में। तो ये गलत है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो ब्लड है इसका फ्लो कहाँ पे? हैनलेस लूप के दोनों पार्ट में, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट, एंड वासा रेक्टा के दोनों पार्ट में कैसे? अपोजिट है। तो ये होता है किसमें? ये होता है आपका वासा रेक्टा में। एंड इन केस ऑफ द हैनलेस लूप, नेक्स्ट बोल रहा है कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो एडीएच है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। कहाँ से? लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल से। तो अगर बात करें एडीएच का, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। ये क्या कराता है? ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ से? from the latter part of the tubule. From the latter parts of tubule तो ये गलत हो गया एंड ये कैसा? सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है इलेक्ट्रोलाइट का वो हैंडलेस लूप में होगा। तो ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है किसका? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का, वो पीसीटी में होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये गलत है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। So the correct option will be option B, that is to prevent diuresis. ADH facilitates water reabsorption from the latter part of the tubules. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it. Best of luck.